लिख रखा है इसको, क्या दे रखा है, 2 coins are tossed randomly, number of all possible outcome is, चॉइस दे रखा है A 0 B 1 C 2 D 4। 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया है, तो टोटल कितना पॉसिबल आउटकम होगा ये बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन करके दिखाते हैं हम। सॉल्यूशन में क्या है कि जब भी कभी कॉइन्स को टॉस करेंगे, कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं या एक ही कॉइन को कितनी दफा टॉस कर रहे हैं, सेम चीज सेम बात। जैसे यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस किया है एक बार, या एक ही कॉइन को 2 दफा टॉस करेंगे, बात बराबर है। एक कॉइन में आउटकम कितना आता है, 2, एक हेड एक टेल। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना, वो है, देखो 2 होता आउट, एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो 2 आउटकम आते हैं उसके, एक हेड एक टेल, तो 2 आता है आउटकम। और 2 कॉइन को टॉस कर दे या एक ही कॉइन को 2 दफा टॉस कर दे, बात बराबर है। तो ये 2 पे रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4, कितनी बात सुनी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 4 यानी कि बी आंसर होगा। कितनी बात सुनी, ये तो हमने फॉर्मूले से कर दिया। ठीक, अब जैसे मान लो अगर डाइस हम लोग छोड़ते हैं, डाइस होता है तो डाइस में कितने आउटकम होते हैं, एक डाइस में 6 आउटकम होते हैं। मान लो एक डाइस को 2 दफा हमने छोड़ा या खेला, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है फॉर डाइस, मैं अलग से समझा रहा हूं, फॉर डाइस तो एक बार करेंगे तो 6 आउटकम होता है, और अगर हम लोग 2 दफा उसको करते हैं, रोल करते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 पे 2 का पावर आ गया, 36 आउटकम आ जाएगा डाइस में। कॉइन को ही मान लो, अगर एक कॉइन को 3 दफा टॉस करे या 3 कॉइन को एक बार टॉस करे, बात बराबर है, फॉर 3 कॉइन्स, ठीक है ना, कितना आउटकम आता है, एक कॉइन लो तो 2 आउटकम आते हैं, और 3 कॉइन लो या 3 दफा लो तो टोटल पॉसिबल आउटकम 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है टोटल पॉसिबल आउटकम के लिए, क्योंकि एक बार करेंगे तो उस पे कितने फेस है या कितना आउटकम आता है, और कितनी दफा करेंगे तो उसका पावर लगा देते हैं। तो इसको हम लोग इन जनरल लगा लेते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम का जनरल फॉर्मूला होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम का जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे कॉइन में 2 रेज़ टू द पावर n, यानी एक कॉइन के 2 आउटकम आते हैं और n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स हम लोग टॉस करते हैं तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम आ जाता है। कितनी बात सुन रहे, ये दे रखा है, वो जो आउटकम आएगा, एक कॉइन को 2 दफा करे या 2 कॉइन को एक बार में करे, वो कौन सा होगा, वो आउटकम को मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, क्या समझ में आया, मैं उस आउटकम को लिख रहा हूं इसके लिए, 2 कॉइन के लिए। जैसे बोला कि एक कॉइन को टॉस किया, मान लो हेड आ गया, मान लो हेड आ गया, दूसरे कॉइन को टॉस किया, उस पे भी हेड आ गया, तो ये हेड हेड एक पॉसिबल आउटकम है। या फिर ऐसा हो सकता है, तो पहले पे तो हेड था, दूसरे पे टेल था, ऐसा भी पॉसिबल आउटकम हो सकता है। या फिर पहले पे ही टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, तो ये पॉसिबल आउटकम है। तीसरा, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे टेल, तो ये 4 आउटकम आ सकता है। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, तो ये जो 4 है इस तरह से है, 2 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो, ठीक है, हाइट हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बताया कि अगर कॉइन को लेना है, डाइस को लेना है, तो कितना टोटल आउटकम होता है, कभी भी निकाल सकते हैं। 2, ये कॉइन के लिए 2 रेज़ टू n है, डाइस के लिए 6 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा फॉर डाइस। कहाँ समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, इसे नोट करिए, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 कंपाउंड इंटरेस्ट से दे रखा है, पढ़ता हूं मैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly is, बोला क्या 16,000 रुपये का 10% के हिसाब से 1.5 साल का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है। तो चॉइस में दे रखा ए 2,522 रुपये, बी 2,500, सी 2,532 रुपये और डी 2,523 रुपये। कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसमें? ठीक है, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है कि जब कभी हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है और नंबर ऑफ कैलकुलेशन और कन्वर्जन डबल हो जाता है। यानी अगर 2 साल के लिए पैसा रखेंगे तो हाफ ईयरली अगर हो रहा है तो 4 दफा कैलकुलेशन होगा, एक साल में 2 दफा। हाफ ईयरली 6-6 महीना पे कैलकुलेशन होता है, साल में 2 दफा और 2 साल में 4 दफा। इस तरह से डबल हो जाता है नंबर ऑफ, उतने टाइम्स हो जाता है नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है जिस पे हमें इंटरेस्ट लेना है वो है 16,000, ठीक है ना। दूसरा दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा 1/2 years और इसको हम लोग 3/2 years में लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। व्हेन हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ठीक है, व्हेन हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ठीक है। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाफ हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डैश जो होगा पुराने रेट का हाफ हो जाएगा। यानी 10% पहले था तो उसको जो है 2 से डिवाइड करके ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये जो ना, ये तो टाइम था 1.5 year, इसको हम लोग नंबर ऑफ कन्वर्जन कैलकुलेशन लेते हैं। नंबर ऑफ कन्वर्जन n से दिखाते हैं और ये n जो है 2 into t होता है, 2 into t। तो यहाँ पे टाइम दे रखा 3/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ गया। तो n का वैल्यू जो है ना 3 आ जाएगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन। अब अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1 + R डैश अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n -1, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। P जो प्रिंसिपल है कितना 16,000, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 है। R डैश यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन हाफ ईयरली कंपाउंडेड, R डैश 5%, तो 5/100 हो जाएगा ये। और n का वैल्यू है 3, यहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ कन्वर्जन 3। जानकर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड। 60,000 ये तो ऐसे हो गया, इसे कैंसिल करेंगे 1/25 होगा, एलसीएम लेंगे 21/20 हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इसका जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 16,000 21 का, इसका 21 का क्यूब लेंगे तो 9 2 6 1 21 का क्यूब हो जाता है।
20 का क्यूब 8000 हो जाएगा -1, ठीक है, -1 है। इसमें से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16000 और 9261 माइनस 8000 अपॉन 8000, ठीक है ना। यहाँ पे जो 8000 से ये 16000 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो ये हम लोग ले लेते हैं 2 आ गया ये, और 9261 में से 8000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1261, ठीक है। ये इतना हमारा बचेगा, 9261 में से 8000 माइनस करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2522 रुपीज। तो इतना हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 2522 रुपीज। इसमें ए जो है ना चॉइस है, ए आंसर हो जाएगा इसका। कितनी बात में कहाँ समझ में नहीं आया कोई स्टेप। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब भी कभी हाफ वैल्यू कंपाउंडेड होता है तो रेट हाफ हो जाता है और नंबर ऑफ कन्वर्जन 2t के बराबर हो जाता है। n जो है n से दिखाते हैं हम लोग नंबर ऑफ कन्वर्जन को, n से वो 2t के बराबर हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है ये t बाहर है 1 + r-100 - 1, इस पे वैल्यू को डाल के सिंपलीफाई कर देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कंटिन्यूअस आपको हम इस तरह के चीजें देते रहेंगे, ठीक है ना। नोट करिए। आ गया ये अगला क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आ गया है और ये दे रखा अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करना है। क्या दे रखा y + a × y - b कितना होगा। बहुत ही आसान है, ये भी करूं मैं। इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। कर लेंगे आप लोग। चलो मैं करता हूं, थोड़ा सा कर देता हूं, हिंट दे देता हूं। ये क्या करेंगे हम लोग, y + a y - b, y से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इन दोनों को y से, तो ये होगा y² + ay। फिर इसको हम लोग -b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -by और माइनस प्लस -ab, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। ये y² हो गया। यहाँ इन दोनों में से y कॉमन निकाल लेते हैं, तो a - b × y कॉमन निकाल लिया -ab, ये हमारा आंसर हो गया। ये वैल्यू मैच कर रहा है, ठीक है ना, डी। तो डी आंसर हो गया हमारा। ये तो बहुत आसान था, ठीक। नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 81 है। फॉर एनी पॉलीहेड्रन यूलर्स फॉर्मूला इज। यूलर्स फॉर्मूला तो जानते हैं लोग, हम लोगों ने इसी पेपर में 61 नंबर क्वेश्चन भी यूलर फॉर्मूला के बेस पे ही किया है। और यूलर फॉर्मूला का हम लोगों ने एक शॉर्ट भी डाला है, ठीक है। तो आपको यूलर फॉर्मूला पता है। ये एक फॉर्मूला दिया गया है। पॉलीहेड्रन का मतलब ये है कि जो सॉलिड फिगर होते हैं, ठीक है ना, उनके एज, E फॉर एज, F फॉर फेस एंड V फॉर वर्टिसेस, उनका आपस में एक रिलेशन है कि कितना एज, कितना फेस और कितना वर्टिसेस होते हैं पॉलीहेड्रन में, वो आपस में एक तरह का रिलेशन है। और उसी रिलेशन को यूलर्स फॉर्मूला भी कहते हैं हम लोग। यूलर्स ने दिया है तो इसलिए यूलर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपको याद है, चेक करके बता सकते हैं कौन सा है। कितनी बार सुन रहे हैं। यहाँ पे वैसे आंसर जो है बी है। क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, बी है। और मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या है, फेस में से एज को माइनस कर देते हैं और वर्टिसेस को प्लस कर देते हैं, तो वो 2 के बराबर आता है। ये एक इसका फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला। अब इसको अरेंज करके कभी ई को उधर, ई को इधर, जैसे तैसे अरेंज करके लिख सकते हैं, वो लिखने का तरीका। मगर फेस में से एज को माइनस कर दिए, वर्टिसेस को प्लस कर दिए, वो 2 के बराबर आता है। सभी पॉलीहेड्रन के लिए यही फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला। इसके बेस पे ही एक सवाल दे रखा था 61,
और 61 और ये 81, दोनों सवाल सेम फॉर्मूले पे है। एक ही पेपर में दो जगह एक फॉर्मूले पे, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये।